ओके माय डे स्टूडेंट, क्लास 6 कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो देखते हैं व्हाट इफ़ द रेन हैवली, क्या होता है जब बरसात बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ हो। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। द टाइम, ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। समय आने पर और ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पर जो अमाउंट ऑफ वाटर है या रेनफॉल है, प्लेस टू प्लेस अलग अलग होती हैं। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट रेन थाउजेंड द ईयर्स थ्रू थाउजेंड द ईयर्स वाइल देयर आर प्लेस्ड वेयर इट रेन ओनली फॉर अ फ्यू डेज। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकरिंग ड्यूरिंग द मानसून सीजन। यहाँ बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं वर्ल्ड में, अलग अलग पार्ट हैं जहाँ साल भर बरसात होती रहती हैं। थोड़े थोड़े टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए होंगे फिर गायब हो जाएंगे, कुछ दिन के लिए होंगे फिर गायब हो जाएंगे। लेकिन यदि हम अपनी कंट्री की बात करें, ये वाटर साइकिल है बेटा, जिसमें किस तरीके से यहाँ समुद्र से बाहर वेपर के फॉर्म पे ऊपर गया पानी और बादल बने, बादल से फिर से आया नीचे और नीचे से गिर करके फिर से बहते हुए ओशन पे समा गया। तो इस तरीके से तो हम बात कर रहे थे हैवली रेनफॉल की। तो वो हैवली रेनफॉल की बात कर रहे थे। तो यहाँ देखिए, ये चित्र डायग्राम देख कर के आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा ये कैसा है। ये बाढ़ का दिखाया गया है कि सीन है जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है, उसके बाद वाला सीन है। मानसून सीजन, लेकिन अपने देश में अपन लोग देखें, इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, जो मानसून के सीज़न पे जो है वाटर जो है सही तरीके से होती है, रेनिंग सही तरीके से होता है। रेन ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। और जो रेन है वह लेके आता है रिलीफ आफ्टर हॉट समर डेज। इसके बाद जैसे ही समर डेज जैसे ही वो निकल जाता है, हॉट हॉट समर डेज निकल जाता है, उसके बाद द सोविंग ऑफ मैनी क्रॉप डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। और बहुत सारे क्रॉप जो है पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं, किस पर डिपेंड रहते हैं, अराइवल ऑफ मानसून पर डिपेंड रहते हैं, आने वाले मानसून पर डिपेंड रहते हैं। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम। और यही रेनफॉल जो है लीड करते हैं बहुत अलग अलग प्रॉब्लम को, कई प्रकार के प्रॉब्लम को। तो कौन कौन से प्रॉब्लम में शामिल है देखिए आप। रेन में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन ए रिवर। क्या बेटा, जो रेन है वह रिस्पॉन्सिबल है और लीड करता है कि रिवर के वाटर लेवल को बढ़ाने में, लेक के वाटर लेवल को बढ़ाने में और पॉन्ड के वाटर लेवल को बढ़ाने में। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया कॉजिंग फ्लड। जो वाटर है वह फैल जाता है बहुत लंबे जगह पर, जिसको अपन लोग फ्लूड्स बोलते हैं। द क्रॉप फील्ड फॉरेस्ट विलेज एंड सिटीज में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। पूरी धान का खेत में सारी फसलों का जो फील्ड रहती हैं वो पूरी तरीके से डूब जाती हैं, सबमर्ज्ड हो जाती हैं। फॉरेस्ट एरिया हो जाता है, विलेज सिटीज़ यहाँ तक सबमर्ज्ड हो जाती हैं वाटर से। इन आवर कंट्री फ्लोड कॉस्ट एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप, डोमेस्टिक एनिमल, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। यदि हम अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो क्या है बेटा, फ्लूड जो है बहुत एक्सटेंसिव डैमेज करता है क्रॉप का, डोमेस्टिक एनिमल का। सच एज डोमेस्टिक एनिमल में कौन कौन आते हैं, सीप आता है, गोट आता है, देन हैन आता है, और बहुत जिसका अपन लोग पालते हैं तो वो सारे डोमेस्टिक एनिमल में आते हैं। तो उनका भी बहुत नुकसान होता है, साथ में प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है और ह्यूमन लाइफ का भी नुकसान हमें झेलने को मिलता है। ड्यूरिंग फ्लूड द एनिमल लिविंग इन द वाटर आल्सो गेट कैरी अवे विद द वाटर। ड्यूरिंग द फ्लूड, जैसे ही बाढ़ आती हैं तो एनिमल लिविंग क्या होती है, वाटर आल्सो गेट कैरी अवे विद द वाटर। तो इन वाटरों के साथ जो है एनिमल्स, और दूसरा एनिमल्स के साथ साथ जो प्रॉपर्टी हैं या डोमेस्टिक चीज़ें हैं वह सब बहा करके ले जाया जाता है। They often get trapped on land area and due when the flood water recedes। और यह बहुत सारे लैंड एरिया के पार्ट को भी बहा करके अपने साथ ले जाता है। रेन आल्सो इफेक्टेड एनिमल लिविंग
इन द सॉइल। और रेन जो है उन सारे एनिमल्स को भी इफेक्टेड करता है जो कि सरफेस एरिया पे रह रहे होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट हैपन इफ़ डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्या होगा यदि लंबे समय तक क्या ना हो, रेनी सीजन ना हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.